Hi everyone, this is Jenish Kuthai here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of accounts. So today we are dealing with sixth sum of dissolution of partnership firm on page number 224. Narle and Patil were partners sharing profit and losses in the ratio 3:1. So उनका profit and loss sharing ratio 3:1 दिया हुआ है and finally decide to dissolve the entire partnership firm. So let's see उनका balance sheet दिया हुआ है. सबसे पहले capital account दिया है तो capital account का आ जाएगा partners capital credit side. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया स्टूडेंट्स. तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारे जनरल रिजर्व जैसा ही होता है जो हमारा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है अब तक का. तो हम इसको कहाँ डालेंगे, हम इसको डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल को ही दे देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्रेडिट साइड आएगा. एंड फाइनली सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे लिए एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी को हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में. सो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. ऑल द असेट्स बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक सन्ड्री डेटर्स, इन सारे असेट्स को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. एंड फाइनली कैश एट बैंक, तो उसके लिए हमने बैंक अकाउंट अलग से बनाया है तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे. मूविंग फॉरवर्ड द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबाउट डेट एंड द असेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर. सो क्या हुआ स्टूडेंट्स, सबसे पहले नरले टुक ओवर 50% ऑफ द मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 1/4 स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. तो सारा अमाउंट का कैलकुलेशन स्टूडेंट्स मैं आप लोग को सब में बताऊंगा अच्छे से. फिलहाल नरले हमारे पास है पार्टनर असेट लेकर गया है, तो जब कभी एक पार्टनर असेट लेकर जाएगा तो उसकी एंट्री क्या आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो नरले के डेबिट में और रियलाइजेशन के क्रेडिट में. सेकेंड वन क्या लिखा हुआ है, पाटिल टुक ओवर बिल्डिंग. सो अब की बार पाटिल भी हमारे से असेट लेकर गया है, टुक ओवर बिल्डिंग एट 70,000 एंड डेटर्स ऑफ 20,000 एट 16,000. सो अब वो भी हमारे पास से क्या लेकर गया असेट. सो क्या आएगा, पाटिल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ही ऑल्सो अग्री टू पे क्रेडिटर्स एट डिस्काउंट ऑफ 5%. तो पाटिल अपने साथ क्या लेके गया, लाइबिलिटी भी लेकर गया. उसने बोला कि पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी मैं चुकाऊंगा. सो अब एंट्री एग्जैक्ट उल्टी आ जाएगी स्टूडेंट्स. क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पाटिल्स अकाउंट, टू पाटिल्स अकाउंट आएगा. थर्ड वन, अब स्टूडेंट्स थर्ड और फोर्थ दोनों एंट्री में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बैलेंस ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड. सो हमने मशीनरी को बेच दिया था एट अ लॉस ऑफ 4,000 एंड बैलेंस ऑफ स्टॉक वॉज ऑल्सो सोल्ड एट अ 10% प्रॉफिट एंड डेटर्स रियलाइज एट 95%. तो दोनों थर्ड और फोर्थ में स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, हम सारे असेट्स को बेच रहे हैं तो हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, कैश के डेबिट में और रियलाइजेशन के क्रेडिट में. स्टूडेंट्स सारे एडजस्टमेंट्स के अंदर अमाउंट निकालना बहुत डिफिकल्ट है, हम उसको वर्किंग नोट के अंदर बहुत डिटेल में अच्छे से देखेंगे कैसे अमाउंट हम निकालने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सम नाउ. So starting with question number 6 students, which is given to us on page 224 in the books of Narle and Patil. ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट है, दिस इज माय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दो पार्टनर दिया इसलिए मैंने दो कॉलम बनाए और ये मेरा बैंक अकाउंट है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें क्या बताया गया, उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:1 दिया हुआ है. ओके फाइन. कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट. सबसे पहले कैपिटल अकाउंट दिया, आई विल राइट ओवर हियर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. और नरले और पाटिल का अमाउंट कितना दिया है, 1,14,000 और दिया हुआ है 50,000 रुपीज. आफ्टर दैट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया. सो स्टूडेंट्स हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एग्जैक्टली रिजर्व फंड की जैसा ही होता है. सो ये हमारा क्या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है इतने सालों का, तो दोनों पार्ट में डिवाइड कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और अमाउंट दिया हुआ है 8,000 रुपीज. सो 8,000 को हमें क्या करना है, 3:1 करना है. सो 3:1 मतलब 4 होता है. सो 8,000 डिवाइड बाय 4 कम्स टू हाउ मच, 2,000. तो 2,000 इंटू 3 कितना होगा, 6,000 आएगा और 2,000 इंटू 1 हो जाएगा 2,000. सो हमारा अमाउंट आएगा 6,000 एंड 2,000. मूविंग फॉरवर्ड उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको मैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट. इसको पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे. और कौन सा वर्ड दिया उन्होंने, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया. सो आई विल राइट ओवर हियर सन्ड्री क्रेडिटर्स और अमाउंट दिया हुआ है हमें 32,000 रुपीज. 32,000 रुपीज सिर्फ एक ही चीज है इसलिए मैंने डायरेक्टली अमाउंट के कॉलम में लिख दिया है. नेक्स्ट इज सारे असेट्स दिए हुए. असेट्स को भी हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट. अंडरलाइन करेंगे कितने असेट्स स्टूडेंट्स, बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक और डेटर्स. सो बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक और सन्ड्री डेटर्स. तो हमें 4 दिए हुए स्टूडेंट्स और चारों का अमाउंट लिखेंगे 60, 50, 30, 44. सो 60,000, 50,000, ओके, 30,000 और कितना दिया, 44,000 रुपीज. सो लेट्स सी हाउ मच डज दैट कम.
60 और 50 1,10,000, 1,30,000, तो 1,10,000 और 30 कितना होगा 1,40,000, 1,40,000, 1,80,000, 1,84,000 होगा स्टूडेंट्स। सो ये 1,84,000 में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट इज कैश एट बैंक दिया है तो बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना आएगा अमाउंट स्टूडेंट्स 20,000 रुपीज दिया हुआ है, 20,000 रुपीज दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट होता हुआ फिनिश। Moving forward to the adjustments, the firm was dissolved on the above date and the assets were realized as under. सबसे पहले दिया हुआ है Nurle took over 50% of the machinery at a discount of 10%. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अमाउंट थोड़े से हमें कैलकुलेट करने होंगे, सो हम क्या करेंगे पीछे वर्किंग नोट बनाएंगे एंड मैं यहाँ पे वर्किंग नोट लिख दूंगा, हेडिंग लिख दूंगा। सो वर्किंग नोट है ये मेरे सारे वर्किंग नोट। सबसे पहले हमें कौन सा दिया हुआ है, हमें फर्स्ट कौन सा मशीनरी अकाउंट हमें फाइंड करना है, मशीनरी का। सो मैं यहाँ पे मशीनरी लिख रहा हूँ जिसका टोटल अमाउंट हमें असेट में कितना दिया था 50,000 दिया था, 50,000। सबसे पहले क्या बोला स्टूडेंट्स, नरले टुक ओवर, नरले मतलब किसी पार्टनर ने लिया है 50% ऑफ द मशीनरी, तो इसका 50% कितना होगा, लेट्स सी 50,000 का 50% कितना होगा, दैट कम्स टू 25,000 रुपीज, आधा 25,000 होगा। एंड क्या लिखा हुआ है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो स्टूडेंट्स नरले उसको 10% के डिस्काउंट में लेके आया, तो माइनस 10% करेंगे, माइनस 10% मतलब कितना होगा 2,500 को माइनस कर देंगे, विच कम्स हाउ मच 22,500। तो ये हमारा आंसर आएगा 22,500। ये कौन लेकर गया स्टूडेंट्स, नरले लेकर गया है। ओके, और नरले क्या लेकर गया था, एंड 1/4 स्टॉक ऑफ 20% एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो हम स्टॉक के लिए भी सेकंड लिखूंगा, यहाँ पे मैं स्टॉक का नाम लिखने वाला हूँ, और स्टॉक का अमाउंट हमें कितना दिया था 30,000 रुपीज दिया था। सो लेट्स सी 30,000 का 1/4, 30,000 का 1/4 कितना होगा, मतलब डिवाइड बाय 4 करेंगे, दैट कम्स टू 7,500 रुपीज। और इस 7,500 को वो कितने में लेके आया था, -20% डिस्काउंट। सो मैं यहाँ पे करूंगा अगेन -20%, तो 750 का -20% कितना होगा, 750, 750, 1,500 रुपया होगा स्टूडेंट्स, 1,500 रुपया माइनस करेंगे, दैट कम्स टू 6,000 रुपीज। और ये 6,000 भी कौन लेके गया है, नरले लेकर गया है। तो स्टूडेंट्स जब कभी हमारा कोई पार्टनर हमारा असेट लेकर जाएगा तो उसकी एंट्री क्या आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैं पार्टनर के घर पे क्या लिखूंगा, टू रियलाइजेशन वर्ड लिखूंगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो पार्टनर के घर पे रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के घर पे पार्टनर बाय नरलेस कैपिटल अकाउंट। और नरले हमारे पास से क्या क्या लेके गया था स्टूडेंट्स, दो चीज, मशीनरी और स्टॉक। तो मैं यहां लिखूंगा मशीनरी और यहां लिखूंगा स्टॉक। ओके, सो स्टूडेंट्स देखो मशीनरी, टोटल जो मशीनरी का अमाउंट था 50,000, उसमें से वो खाली 50% लेकर गया था, मतलब 25,000 का माल लेके गया था। लेकिन वो 25,000 का माल कितने में लेके गया था, वो 10% के डिस्काउंट में। ऑब्वियसली डिस्काउंट मतलब माइनस करेंगे, मतलब वो कितने में लेके गया था 22,500 में लेकर गया था। तो मैं मशीनरी का अमाउंट यहाँ पे 22,500 लिखूंगा। एंड और स्टॉक, टोटल 30,000 का स्टॉक था, उसमें से सिर्फ 1/4 लेके गया, 1/4 मतलब डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 7,500 होता है, लेकिन उसको 20% डिस्काउंट में लेके गया, तो डिस्काउंट अगेन माइनस कर दूंगा 20%, तो दैट कम्स टू 6,000 रुपीज। तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 6,000 रुपीज। तो 22,000 और 6,000 कितना होगा 28,500 रुपीज। सो यहाँ पे भी लिखूंगा रियलाइजेशन के घर पे नरले, नरले के घर पे रियलाइजेशन, अमाउंट आएगा 28,500 रुपीज। सो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स फर्स्ट एडजस्टमेंट होता हुआ फिनिश। मूविंग फॉरवर्ड, अब पाटिल टुक ओवर बिल्डिंग एट 70,000 रुपीज। ओके, सो पाटिल हमारे पास से पूरा का पूरा बिल्डिंग लेके गया 70,000 एंड डेटर्स वर्थ रुपीज 20,000 एट 16,000। ओके, सो वो बिल्डिंग तो पूरी की पूरी लेके चला गया है। डेटर का हम यहाँ पे लिख देंगे, डेटर का अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, टोटल डेटर का अमाउंट हमें क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ है 44,000 रुपीज, 44,000 दिया है। उसमें से पाटिल कितने का लेके चला गया, 20,000 का लेके चला गया, 20,000 का डेटर वो अपने घर लेके गया, कितने में लेके गया 16,000 में लेके गया, 16,000 में लेके गया फाइनली। और ये कौन लेकर गया, पाटिल लेकर गया है। सो अगेन पाटिल भी क्या लेकर गया, हमसे असेट लेकर गया है, तो अगेन स्टूडेंट सेम आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर के घर पे रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के घर पे पार्टनर बाय पाटिल्स कैपिटल अकाउंट। और हम दोनों पार्टनर का नाम लिखेंगे स्टूडेंट्स, दोनों चीज लिख लेंगे, क्या क्या लेकर गया था वो, बिल्डिंग और डेटर्स लेकर गया था, बिल्डिंग और डेटर्स। सो बिल्डिंग कितने में लेके गया था स्टूडेंट्स, बिल्डिंग हमारे पास से लेके गया था पूरे 70,000 रुपीज में, और डेटर्स 20,000 का डेटर लेकर गया था, पर कितने में लेके गया 16,000 में लेकर गया था, 16,000। तो दैट कम्स हाउ मच 86,000। सो रियलाइजेशन के घर पे पाटिल, पाटिल के घर पे रियलाइजेशन, अमाउंट आएगा स्टूडेंट्स 86,000 रुपीज। मूविंग फॉरवर्ड, आगे क्या लिखा है सेम एडजस्टमेंट में, ही ऑल्सो अग्री टू पे क्रेडिटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ओके, सो क्रेडिटर्स इस बार वो लाइबिलिटी लेकर गया है,
जब पार्टनर एसेट लेकर जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमने पहले भी देखा हुआ है, आई विल शो यू। ओके, पार्टनर्स जब कभी हमारे पास एसेट लेकर जाएगा तो हमने देखा है रियलाइजेशन टू पार्टनर टू रियलाइजेशन आता है, बट अब जब वो लाइबिलिटी लेकर गया है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर आएगा, रियलाइजेशन टू पार्टनर। तो रियलाइजेशन पे हम किसका नाम लिखेंगे, टू पार्टिल्स का नाम लिखेंगे, टू पार्टिल्स कैपिटल अकाउंट, और क्या लेकर गया वो हमारे पास से, क्रेडिटर्स लेके गया, क्रेडिटर्स लेकर गया है। सो रियलाइजेशन के घर पे पार्टिल, तो पार्टिल के घर पे रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अब स्टूडेंट्स हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे क्रेडिटर्स, तो ये भी हमारे हम क्या करेंगे, इसको वर्किंग नोट में चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, क्रेडिटर्स का अमाउंट लिख रहा हूँ। क्रेडिटर्स कितना था स्टूडेंट्स हमारा, क्रेडिटर्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेट मी चेक कहाँ गया, 32,000। सो 32,000 दिया हुआ है, बट पार्टिल कितने में ले गया था, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, तो माइनस कर देंगे, 5% डिस्काउंट कर देंगे। तो 32,000 का 5% कितना होगा, 3,200, उसका आधा 1,600, तो 1,600 माइनस कर देंगे, दैट कम्स टू हाउ मच, 30,400 रुपीज। सो 30,400 रुपीज अमाउंट आएगा स्टूडेंट्स। सो मैं लिखूंगा 30,400 रुपीज। सो रियलाइजेशन के घर पे पार्टिल, पार्टिल के घर पे रियलाइजेशन 30,400 रुपीज। तो हम एग्जैक्ट पार्टिल के नीचे लिखेंगे अच्छे से। मूविंग फॉरवर्ड टू एडजस्ट नंबर 3, बैलेंस ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,000। बैलेंस ऑफ मशीनरी स्टूडेंट्स, देखो अब मशीनरी 50,000 में से 25,000 तो चली गई थी, तो ऑब्वियसली बताओ कितनी बचेगी, यहाँ पर अभी 25,000 बची है। और क्या लिखा है, हमने रियलाइज किया, रियलाइज करना मतलब बेच देना, वॉज सोल्ड, हमने बेच दिया, लॉस ऑफ 4,000, तो माइनस 4,000 करेंगे, तो बचा कितना, 21,000 में हमने बेची है। और मैं यहाँ पे रियलाइज्ड वर्ड लिख रहा हूँ, रियलाइज मतलब बेच देना। सो 21,000 स्टूडेंट्स आएगा। रियलाइज हो जाना मतलब हमारे पास पैसे आएंगे, तो बैंक डेबिट होगा, बैंक के घर पे रियलाइजेशन आएगा, बैंक के घर पे रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन के घर पे बैंक बाय बैंक अकाउंट। और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या लेकर गया था स्टूडेंट्स, वो लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,000, तो यहाँ पे मशीनरी वर्ड आएगा। और 21,000 अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट्स, हमने 4,000 लेस कर दिए, तो 21,000 आएगा, 21,000 ओवर ईयर एंड 21,000 रुपीज ओवर ईयर। एंड फाइनली मूविंग फॉरवर्ड नाउ, आगे बढ़ेंगे हम, क्या लिखा हुआ है, बैलेंस ऑफ स्टॉक वॉज सोल्ड एट बैलेंस ऑफ स्टॉक was sold at 10% profit and debtors realized at 95%. ओके, तो ये सारी चीजें भी हमने बेची है स्टूडेंट, सब कुछ हमें रियलाइज हुआ है। सो लेट्स सी बैलेंस ऑफ, सो मैं यहाँ लिखूंगा सबसे पहले बैलेंस ऑफ स्टॉक, क्या लिखा हुआ, बैलेंस ऑफ स्टॉक was sold at 10% प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स बैलेंस कितना बचा है, 1/4 तो ऑलरेडी चला गया था, तो बचा 3/4, तो 30,000 का 3/4 कितना होता है, 22,500। और ये 22,500 में हमें क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब की बार प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। सो 10% प्रॉफिट, सो हम यहाँ पे ऐड करेंगे 10%, तो 2,250 ऐड होगा, दैट कम्स टू 0,5742, 24,750 आएगा हमारा स्टॉक का अमाउंट। और क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, डेटर्स रियलाइज एट 95%। अच्छा, डेटर्स 44,000 में से 20,000 चले गए थे, तो बचे कितने, 24,000 बचे। अब ये 24,000 का कितना बना है, 95%, तो इंटू 95 अपॉन 100 करेंगे, 2 0 कट 2 0 कट, तो हम क्या करेंगे, 95 इंटू 24 240 इंटू 95 करेंगे, 0 5 4 20, 2 कैरी, 5 4 10 12, अगेन 0 0, 9 4 36, 3 कैरी, 9 2 18, 19 20 21, so that comes to 0 0 8 2। तो स्टूडेंट्स कितना आ रहा है हमारा अमाउंट, 22,800 रुपीज कुछ आ रहा है। ओके, सो मैं यहाँ लिखूंगा 22,000 रुपीज एंड 800, 22,800 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हमारे फोर्थ एडजस्टमेंट में भी क्या था, हमने सब कुछ बेचा था, तो अगेन सब कुछ सेम एंट्री आएगी स्टूडेंट्स, बैंक टू रियलाइजेशन आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे दो चीज, बैंक के घर पे रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के घर पे बैंक बाय बैंक अकाउंट आएगा। इसमें दो चीज लिखेंगे, हमारे एडजस्ट नंबर 4 में क्या क्या दिया हुआ है, हमें स्टॉक भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और स्टॉक के साथ और एक चीज दी हुई है, डेटर्स दी हुई है। तो लेट्स सी कितना अमाउंट आएगा, हमने क्या अमाउंट निकाला था स्टॉक के लिए स्टूडेंट्स, स्टॉक के लिए हमारा अमाउंट था 24,750 एंड डेटर्स के लिए अमाउंट था 22,800। तो लेट्स सी टोटल कितना होगा, 0 5 7 + 8 कितना होता है, 15 होता है, 1 कैरी 7 हो जाएगा, और ये 47,550, तो यहाँ पे भी आएगा 47,550।
ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा पूरा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है सारे के सारे. अब हम सबको क्या करेंगे, फाइनली टैली करेंगे. हमने सारे असेट्स को भी हमारा पे ऑफ हो चुका है. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स सी स्टूडेंट्स विच साइड इज हैवियर नाउ. ओके, हमें कैलकुलेट करना होगा, हमें चेक करना होगा हमारा कौन सा साइड ज्यादा हैवी है. सो अगर ये साइड देखिए 1,84,000 और 30 94, ये कुछ अराउंड 2,14,000 समझो कुछ हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 2,14,000. ओके, और 2,14,000 कुछ 400 ऐसा कुछ हो रहा है. और ये चेक करेंगे हम कितना हो रहा है, 32 प्लस 28, तो ये कुछ 60,500 होगा. 60,500 होगा. ये कितना हो रहा है, 86,000 हो रहा है. ये 21,000 है, कुछ 21,000. और ये कितना है, 47,550, 47,550. 0 5 0 1 कैरी, 7 8 15 1 कैरी, 7 15 15 और 2 17, 17 और 4 21. तो ये कुछ स्टूडेंट्स 2,15,000 आ रहा है. सो दैट मीन्स हमारा स्टूडेंट्स विच साइड इज हैवी, हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा हैवी है, विच कम्स टू 2,15,050. 2,15,050. यहाँ भी लिखेंगे 2,15,050. अब इसको इसमें से माइनस करेंगे. इसका टोटल कितना था हमारा, 2,15,050 माइनस करेंगे 2,14,400. 0 आएगा, 5 आएगा, 10 में से 4 गया तो कितना आएगा, 6 आएगा. तो ये कितना हो जाएगा, 4 0 0 0. तो स्टूडेंट्स अमाउंट हमारा 650 आ रहा है. हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, 650 रुपए का प्रॉफिट हुआ है. और ये 650 को हम स्टूडेंट्स कौन से रेशियो में करेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:1. तो 650 को 3:1 मतलब डिवाइड बाय पहले 4 करेंगे तो कितना आएगा, 1. 25 कितना होगा, 25 कितना होगा, 6 होगा. 2.5 कुछ 162.5 आ रहा है स्टूडेंट्स. तो हम फिलहाल 162 ही रखेंगे उसको. अब 650 माइनस 162 करके देखेंगे. 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा. 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा अगेन. यस. और बाद में 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा. 488 रुपीज कुछ आ रहा है स्टूडेंट्स, 488. तो 488 आएगा और यहां पर आएगा 162. सो हम यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिट साइड हैवी मतलब प्रॉफिट हुआ है. तो मैं लिखूंगा 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और दोनों का नाम लिखेंगे. सबसे पहले नरले है और फिर पाटिल है, नरले पाटिल. सो स्टूडेंट्स अब रियलाइजेशन के डेबिट में, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगा. मैं क्या लिखूंगा, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. और अमाउंट लिखूंगा 488 एंड 162. सो लेट्स सी नाउ विच साइड इज हैवी. यहाँ पर 86,000 है और यहाँ पे 50 और 30 कितना होगा, 80. और 50 और 30 होगा 80, 82. आई गेस पाटिल का डेबिट साइड इज हैवी. सो मैं लिखूंगा 86,000 रुपीज. यहाँ पे भी आएगा 86,000 रुपीज. एंड 86,000 में से इन सबको माइनस करना होगा. 86,000 इसको माइनस कितने से करेंगे, 50 और 60 कितना होता है, 80, 82. तो 82,562 आएगा, 82,562. ओके, सो लेट्स सी. 10 में से 2 गया तो इसको माइनस करना है, तो 8 आएगा. 9 में से 6 गया तो 3 आएगा. 9 में से 5 गया तो 4 आएगा. 5 में से 2 गया तो 3 आएगा. 3438 कुछ अमाउंट आ रहा है स्टूडेंट्स, 3438. सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर. ये साइड है बेटा 3438. इसको बैलेंसिंग फिगर करेंगे हम लोग, गोल घुमाएंगे, बैलेंसिंग फिगर. नरले का स्टूडेंट्स आई गेस क्रेडिट साइड है भी, बिकॉज यहाँ पे 1,14,000 है. ओके, 1,14,000 ऑब्वियसली हमारा 1,14,000 1,20,000 तो 1,20,488, 1,20,488. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा 1,20,488. नाउ 1,20,488 माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, 28,500 रुपीज से माइनस करेंगे. सो लेट्स सी, दिस इज 8, दिस इज 8. 14 में से 5 जाएगा तो 9 आएगा. 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा, 1. और 11 में से 2 जाएगा तो भी 9 आएगा. 91,988 कुछ अमाउंट आ रहा है स्टूडेंट्स, 91,988. सो इसको हम डेबिट साइड लिखेंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज इसमें क्रेडिट साइड ज्यादा हैवी था, तो अमाउंट यहां पर आएगा. अब दोनों बैंक में ट्रांसफर होगा, तो मैं यहां पे भी लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, और मैं यहां पे भी लिखूंगा टू बैंक अकाउंट. तो ट्रांसफर करेंगे फाइनली. ये कौन था, पाटिल था, तो यहाँ पे पाटिल आएगा टू पाटिल्स कैपिटल अकाउंट. और अमाउंट कितना आएगा, 3438. और यहां पर आएगा बाय नरलेज
कैपिटल अकाउंट और अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट्स, अमाउंट आएगा 91,988। सो फाइनल इसको क्लोज करेंगे, ये तो 91,988 ही है स्टूडेंट्स। सो ये तो एज इट इज यही लिखना पड़ेगा 91,988। इसको भी टोटल करके उतना ही अमाउंट लाना है अब हमें कैसे भी करके। 20 + 20 41। सो 41 और 47 कितना होगा 88,550, 88,550। और ये कितना है 3438। सो 8 8 9 8 + 3 1 and 91. So this is also 91,988. So 91,988 और यहाँ पे हमारा सम हो गया स्टूडेंट्स टैली। सो आई होप स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द एंटायर सम प्रॉपर्ली। बहुत ही आसान सम था। और स्टूडेंट्स इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको कंपल्सरीली करना होगा। यू हैव टू मेक दिस वर्किंग नोट इन योर एग्जाम ऑल्सो सो दैट यू कैन एग्जैक्टली शो देम हाउ डिड यू कम अप विद द कैलकुलेशन। आपने कॉपी नहीं किया और आपने अच्छे से किया है। सो हम इस वर्किंग नोट वाले पार्ट को भी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब अंडरलाइन करेंगे अच्छे से। मैं वर्किंग नोट यहाँ से लिख रहा हूँ। ओके, सारे जो मैंने हेडिंग दिए थे मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ प्रॉपर्ली सो दैट शुड लुक वेरी सिस्टमेटिक एंड नाइस। आपके वर्किंग नोट वाले पार्ट को भी देखकर लगना चाहिए कि हाँ ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, प्लस इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। सो मैंने वर्किंग नोट वाले पार्ट को सब अच्छे से अंडरलाइन कर दी है। एंड अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारा टोटल आंसर आया है उसको भी मैं अंडरलाइन करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। सो द प्रेजेंटेशन विल really be counted. You will be getting a lot of marks for your calculation. Okay, और फाइनली हम रियलाइजेशन अकाउंट को भी कर देंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सम। आपको सम अगर अच्छे से समझाओ तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।